किसान साथी नमस्कार। किसान साथी इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो हमारी गेहूं की फसल किसान साथी ने बुआई की है इसमें कौन सा बोरान का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसान साथी गेहूं की खेती हमारे संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन जो हमारे अग्रणी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो आज हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि हमको बोरान कब प्रयोग करना चाहिए। किसान साथी बोरान का प्रयोग जो है आप बुआई में कर सकते हैं या बेसल डोज में कर सकते हैं या आप आखिरी जुताई में प्रयोग कर सकते हैं। उस बोरान का प्रयोग कौन सा लाना है किसान साथी, जैसे आप वीडियो में हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये किसान साथी 14.5% का बोरान है। ये किसान साथी इफको का बोरान है। इफको एक किसानों की सहकारी संस्था है। तो जो आप हमारे वीडियो में हाथ में देख रहे हैं किसान साथी, ये है डाई सोडियम टेट्राबोरेट पेंटाहाइड्रेट। अब बात कर लें इसके कंटेंट की, इसमें 14.5% बोरान पाया जाता है। अब हमको प्रयोग कैसे करना है, जब हम गेहूं की बुआई करें उसी समय हमको बेसल डोज में इसको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा किसान साथी, हम जो पर्णी छिड़काव करेंगे, कब पर्णी छिड़काव करें, तो इस समय जो झंडा पत्ती निकलने के बाद जो हमारी गेहूं की अवस्था है लगभग 90 से 100 दिन की है, इस समय हमको कौन सा बेस्ट बोरान रहेगा। तो किसान साथी इसको तो आप बुआई में प्रयोग करिए, लेकिन जो दूसरा पाउडर वाला आता है बोरान जो 20% वाला, जो आप हमारे हाथ में वीडियो में देख रहे हैं। अब बात कर लें इसके कंटेंट की, तो डाई सोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट। अब बात कर लें इसमें कितना परसेंट होता है, तो किसान साथी इसमें 20%, इसमें 20% बोरान होता है। अब बात कर लें कितना प्रयोग करना है, गेहूं की फसल में 5 से 7 किलोग्राम अगर आप बेसल डोज में डाल रहे हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपकी पत्तियां में बालियां निकलने वाली हों, हम कह सकते हैं झंडा पत्ती के बाद जब हमारी गेहूं की अवस्था लगभग 90 से 100 दिन की हो जाए, तब हमको लेना है ये बोरान 20% का। बात कर लें इसके कंटेंट की, इसमें 20% बोरान होता है। कितना प्रयोग करना है 1 एकड़ में, 1 एकड़ में किसान साथी हमको 150 ग्राम बोरान लेना है और 200 लीटर पानी में मिला के पर्णी छिड़काव करना है। इससे क्या होगा किसान साथी, हमारी बालियां हमारी स्वस्थ आएंगी और जो दाना हमारा पतला हो जाता है, हमारा दाना पतला नहीं होगा। पौधा जब हमारा हरा भरा होता है, क्योंकि जब हमारी झंडा पत्ती निकलती है लगभग 90 से 100 दिन की अवस्था, इस समय अगर हम बोरान का प्रयोग करते हैं परागण की क्रिया को तेज कर देता है और जो हमारा दाना, जो तने के अंदर हमारी बाली होती है, जो वो निकलती है, बाली अच्छी निकलती है और दुग्धावस्था के बाद जो दाना बनने की अवस्था होती है वो बेहतर हो जाती है बोरान के पर्णी छिड़काव से। और इसी के साथ किसान साथी आप पोटेशियम नाइट्रेट का पर्णी छिड़काव कर सकते हैं। शुरुआत में अगर हमने डीएपी का प्रयोग किया है जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। हमको शुरुआत में एनपीके का प्रयोग करना चाहिए, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जिसकी कंटेंट की बात कर लें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास, ये हमारे संतुलित उर्वरक होते हैं। अगर लेकिन हमने डीएपी का प्रयोग किया तो हमको अलग से प्रयोग करना चाहिए पोटास का। लेकिन किसान साथी अगर हमने पोटास की पूर्ति शुरुआत में नहीं की है तो हमको जब बाली की अवस्था होती है, जब बालियां 2% 5% निकल आई हैं या झंडा पत्ती के बाद लगभग हमारी अवस्था 90 से 100 दिन की हो, उस समय अगर हमने पोटास की पूर्ति करना है तो हम पोटेशियम नाइट्रेट के माध्यम से इसका पर्णी छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लें इसके कंटेंट की, तो जैसे किसान साथी आप वीडियो में देख रहे हैं ये इफको का पोटेशियम नाइट्रेट है। अब बात कर लें इसके कंटेंट की, तो किसान साथी इसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब फास्फोरस की बात कर लें तो 0% और जो पोटास है वो 45% है, इसलिए इसको किसान साथी पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। और इसको प्रयोग कितना करना है, अगर भी बात हो रही है गेहूं की, जो अनाज वर्गीय फसलों की हमारी मुख्य फसल है, तो गेहूं में किसान साथी आप मात्र 5 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पर्णी छिड़काव करके हम ये कह सकते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम 1 एकड़ अपनी गेहूं की फसल में अगर आप पर्णी छिड़काव करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, इसमें नाइट्रोजन भी थोड़ी मात्रा में है और दूसरा जो पोटास, जो बहुत ही रोल अच्छा प्ले करता है, दाने को जो पतला दाना हो जाता है, हम कहते हैं पोटास की कमी हो गई, पौधे में हमारे उतनी जो गिरने की समस्या आती है, अगर हमने पोटास का प्रयोग किया है तो पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। दूसरा किसान साथी पौधे जो हमारा दाना बनेगा जो पतला नहीं होगा, पौधा हमारा जो दाना बनेगा सुडौल बनेगा और वजनदार बनेगा। इसलिए किसान साथी आप पोटेशियम नाइट्रेट लेके आइए और बोरान, जैसे हमने बताया शुरुआत में तो आप बोरान का प्रयोग करिए दानेदार का, लेकिन बाद में अगर पर्णी छिड़काव करना है, जिस समय जो झंडा पत्ती निकलती है, हम ये कह सकते हैं जब निषेचन की अवस्था होती है, तो लगभग 90 से 100 दिन की अवस्था पे आप 20% बोरान का पर्णी छिड़काव करिए, लगभग 150 ग्राम 200 लीटर पानी में। और जैसे हमने बताया 1 से 1.5 किलोग्राम
200 लीटर पानी में मिला के अगर आप परनी छिड़काव करते हैं अपनी गेहूं की फसल में तो शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान साथी अगर हम बात कर लें पिछले साल की, तो पिछले साल जो इस समय फरवरी का माह चल रहा है, लगभग आज 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी में किसान साथी पिछले साल टेम्परेचर कम था, लेकिन इस साल टेम्परेचर एकाएक बढ़ा है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो खेत में आप नमी को मेंटेन करके रखिए। और दूसरा जो बहुत ही जरूरी है कि हम समय समय पे अपने पौधों को निरीक्षण करते रहें और आवश्यकता अनुसार जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है हम अपना उपलब्ध करा रख सकते हैं। जैसे हमको जिंक की आवश्यकता है तो जिंक का हम परनी छिड़काव कर सकें, मैग्नीशियम की जरूरत है तो मैग्नीशियम का परनी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा किसान साथी अगर जो भी तत्वों की कमी है हम उसका प्रयोग करके अपने पौधे को उपलब्ध कराते रहें और नमी को मेंटेन करके रखें। और सिंचाई की बात करें तो सिंचाई समयानुसार करते रहें। जैसे पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पे, उसके 20 दिन के अंतराल पे समय समय पे किसान साथी अपने गेहूं की फसल में आप बढ़िया से अगर छिड़काव और नमी को मेंटेन करते रहेंगे उत्पादन में गिरावट नहीं आएगी। क्योंकि किसान साथी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे उत्पादन में कमी आती है। क्योंकि अनाज वर्गीय फसलों की बात करें गेहूं तो हमारी मुख्य फसल है, तो किसान साथी इस हिसाब से आप परनी छिड़काव करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद किसान साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।